हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सारे लोग? और लाइव आने का उद्देश्य अभी यह है कि आपके लिए एक जो मूल समस्या थी उस समस्या का समाधान करने के लिए उत्कर्ष ने पहली बार एनसीईआरटी के साथ फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है। क्योंकि हर बार फाउंडेशन बैच फाउंडेशन से स्टार्ट तो होता था, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने की जिम्मेवारी आप लोगों को दी जाती थी। कुछ लोग पढ़ते थे, कुछ लोग सोचते थे और कुछ लोग नहीं करते थे। लेकिन ये जिम्मेदारी स्वयं उत्कर्ष ने और उत्कर्ष के सभी शिक्षकों ने स्वयं उठाई है कि अब आपके फाउंडेशन बैच की जो शुरुआत होगी वो एनसीईआरटी के साथ होगी। क्योंकि जब आपकी फाउंडेशन बैच की शुरुआत होती थी, हमेशा चाहे वो ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो या हिस्ट्री हो, शुरुआती चरण में कई बार टर्मिनोलॉजी को लेकर, कई बार बेसिक अवधारणा को लेकर आपको दिक्कत आती थी। और उस दिक्कत की मूल वजह यह थी कि आपने अपने समय में एनसीईआरटी नहीं पढ़ी और तैयारी शुरू करने के समय से पहले भी एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। तो जाहिर सी बात है, जब तक आपकी एनसीईआरटी क्लियर नहीं होगी तब तक किसी सब्जेक्ट की गहराई को, उसकी मूल अवधारणा को, उसके कॉन्सेप्ट को समझना विद्यार्थियों के लिए चुनौती बनी रहती है। और उसी चुनौती का समाधान करने के लिए उत्कर्ष ने नए तरीके से आपका फाउंडेशन बैच एनसीईआरटी के साथ शुरू किया है। और ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 23 जून से शाम को 4 बजे से प्रयागराज की शाखा पर यह बैच स्टार्ट हो रहा है। और हमारे उत्कर्ष के सभी शिक्षक एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक जहां जिसकी जरूरत है, जैसे पॉलिटी की जरूरत क्लास 6 से नहीं होती है तो उसकी और आगे से होगी, जहां की जरूरत क्लास 6 से होती है वहां क्लास 6 से स्टार्ट की जाएगी। टीचर आपको मूल एनसीईआरटी, हमारे सभी शिक्षक आपको बताते हैं कि मूल एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। लेकिन यहाँ एक चैलेंज है, मूल एनसीईआरटी पढ़ना है, इस बात की हम लोग लगातार सिफारिश भी करते हैं, ये आपको समझाते भी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस मूल एनसीईआरटी को जब शिक्षक डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ आपको उसकी अवधारणा को समझाते हैं, बच्चों में हमेशा ये चैलेंज बना रहता है कि सर सवाल कैसे बनेंगे। उद्देश्य इसकी अवधारणा को समझने के साथ साथ परीक्षा में आने वाले सवाल सवाल पर भी नजर बनानी है। और उसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षक मूल एनसीईआरटी के साथ पढ़ाएंगे, लेकिन उत्कर्ष कुछ कंटेंट भी प्रोवाइड करा रहा है आपको एनसीईआरटी के रूप में, जहां से आप ये पकड़ बना पाए सवाल प्रीलिम्स में कैसे बनेंगे, सवाल मेंस में कैसे बनेंगे। उसके लिए आपको एनसीईआरटी उत्कर्ष के द्वारा दी भी जा रही है। लेकिन जो दी जा रही है ये मूल एनसीईआरटी नहीं है, ये इस पर बनने वाले सवालों पर आधारित है। लेकिन जो मूल एनसीईआरटी है वो शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई जाएगी। तो सवाल उठता है वो एनसीईआरटी कैसी है, वो क्या बहुत मोटी होगी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी, मूल एनसीईआरटी से ज्यादा व्यापक होगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, आपके मुख्य परीक्षा में जो बनने वाले विचार हैं, कॉन्सेप्ट हैं, जो अवधारणा है उसको समझना और प्रारंभिक परीक्षा में आने वाले सवालों को टैकल करना है। तो आइए देखते हैं। तो धर्मेंद्र सर, हम चाहेंगे कि आपकी एनसीईआरटी को सर बच्चों को खोल के इसको दिखाया जाए ताकि बच्चे समझ पाए कि कौन सी एनसीईआरटी इसमें मिल रही है। तो लगभग लगभग सभी विषयों की एनसीईआरटी है इसमें, हिस्ट्री की भी, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमी भी और साइंस की भी। तो कुछ एनसीईआरटी आपके बीच दिखाते हैं ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एनसीईआरटी हमारी कैसी होगी। तो आप लोग सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि जो नई पहल उत्कर्ष के द्वारा शुरू की जा रही है इसका लाभ प्रदेश भर के विद्यार्थियों को मिले, बच्चों को मिले। और मुझे भी ये बात पता है और आपको भी बात ये पता है कि ये अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज था सिविल सेवा में, जो शुरुआती चरण में नहीं पता चलता। जब मेंस की आंसर राइटिंग करने जाते हैं तब पता चलता है, जब आप किसी प्रश्न का कंक्लूजन बनाते हैं तब पता चलता है, जब आप स्टेटमेंट वाले सवाल करते हैं तब पता चलता है कि एनसीईआरटी से हम क्या सीख सकते थे और न पढ़कर हमने क्या गंवा दिया। हालांकि ये समस्या अब आगामी बैचेस में नहीं आने वाली है। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि साइंस की एनसीईआरटी ये आपकी है क्लास 6 से लेकर, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी है। और क्लास 6 से लेकर के 7th की भी, 8th की भी, उसके अलावा जो आपके लिए जरूरी है 9th की भी और 10th की भी। ये 4 एनसीईआरटी सिविल सेवा के एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। शायद 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है वो उतनी जरूरी नहीं है आपके सिविल सेवा के एग्जाम के लिए, लेकिन साइंस के लिए 6 to 10 की एनसीईआरटी जरूरी है। ये टोटल आपकी है एनसीईआरटी साइंस की। लेकिन ध्यान रखना, ये वो मूल एनसीईआरटी नहीं जो राज सर पढ़ाएंगे, वो तो आपको क्लास में पढ़ाएंगे अलग एनसीईआरटी से जो मूल है। लेकिन उसमें बनने वाले सवाल को हम कैसे समझें, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को कैसे समझें, फैक्ट के सवाल क्या बन सकते हैं, और वहां से हम ऐसा क्या सीख सकते हैं जिसका प्रयोग हम अपने आंसर राइटिंग में कर सकते हैं, अपनी भूमिका में कर सकते हैं, अपने कंक्लूजन में कर सकते हैं, वो इसके माध्यम से आपको मिलेगा। और ये आपको उत्कर्ष के द्वारा निःशुल्क इस बैच के साथ दिया जा रहा है। तो ये सर साइंस की होगी। साइंस के अलावा कौन सी एनसीईआरटी और है इसमें? भूगोल का है, भूगोल की। तो भूगोल की सर बच्चों को दिखाएं, ये क्लास 6 से लेकर के, हिस्ट्री भी दिखा दिया है। ये ज्योग्राफी सर ने भूगोल को दिखाई दिया है। और ये क्लास 6 से लेकर के और ये 12 तक और 11th क्लास की भी सर होगी ना, फिजिकल ज्योग्राफी की, फिजिकल ज्योग्राफी की भी एनसीईआरटी इसकी होगी। तो यहाँ पर अभी आप 6 से लेकर के 10 तक देख रहे हैं, ये सारी एनसीईआरटी आपकी है। और इसको बहुत ही लिमिटेड
संक्षिप्त शब्दों में बनाया गया है, क्योंकि मूल एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी को काफी व्यापक है, क्लास 6 से लेकर 11th वाली अगर फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी काफी मोटी हो जाती है, लेकिन उनके सवालों को कैसे टैकल किया जाए, कैसे उसका संक्षिप्त नोट्स बनाया जाए, उसका प्रयोग हम अपने प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में कैसे करें, उसके लिए आपको ये एनसीईआरटी साथ में दी जाएगी पढ़ने के लिए। बाकी शिक्षक तो पूरी मूल एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में आपको पढ़ाएंगे भी और समझाएंगे भी। इसके साथ ही साथ ये आपकी नागरिक शास्त्र, और हम विपुल सर यहाँ पे थे, मैं चाहता हूँ विपुल सर को बुलाएं और विपुल सर ये खुद बताएं कि ये एनसीईआरटी आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, और शायद विपुल सर आपके बीच यहाँ रहेंगे भी और इसके बारे में बताएंगे विपुल सर स्वयं। देखिए, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ने में मूल एनसीईआरटी का प्रयोग करते हैं। मूल एनसीईआरटी एक ऐसी एनसीईआरटी है जो आपके अंदर बेसिक समझ विकसित करती है। यानी अगर आप विषय में आप समझ विकसित करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी ये होता है कि आप पहले एनसीईआरटी पढ़ें, क्योंकि एनसीईआरटी से आपके अंदर एक बेहतर समझ स्थापित होती है और विषयों में जो अवधारणात्मक चीजें हैं उसको आप समझ पाते हैं। खैर, सारे विषय की एनसीईआरटी, जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आपको 6 से 12 तक पढ़ना होता है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में आपको 6 से 12 तक पढ़ना होता है। लेकिन पॉलिटी की यदि एनसीईआरटी की बात करें तो पॉलिटी में सबसे ज्यादा जरूरी होता है 9th की एनसीईआरटी और 11th की एनसीईआरटी, यही दोनों जरूरी होता है। लेकिन फिर भी हम जो पढ़ाएंगे आपको इस बैच में वो 9th की एनसीईआरटी चलेगी, 10th की एनसीईआरटी चलेगी, 11th में जो एक पार्ट इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल एट वर्क वो चलेगा, और 12th की एक एनसीईआरटी चलेगी। इतना इस बैच में पढ़ाया जाएगा, लेकिन आपके अंदर एक बेहतर समझ स्थापित करने के लिए और साथ साथ आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आपके एनसीईआरटी में जो भी मटेरियल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, उन सारे मटेरियल्स को हमने कंसाइज किया है। यानी एनसीईआरटी का ये कंसाइज मोड है, कंसाइज मोड में हमने तैयार किया है, और ये आपको हम पूरा प्रोवाइड करेंगे। 6, 7 की भी है, 6 की भी है, 7 की भी है, 7, 7, 8, 9, 10 की भी है, ठीक है। और जो आपको पढ़ाया जाएगा वो मूल एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी। लेकिन क्या होता है कि एनसीईआरटी पढ़ाते समय होता क्या है कि एनसीईआरटी के जो पेजेस होते हैं उन पेजेस को आधार बनाते हुए टीचर आपको पढ़ाता है क्लासरूम में। तो आपके अंदर एक समस्या यह भी आती है सर कि हमें नोट्स कैसे मिलेगा, हम इसको कैसे लिखें। जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो जनरली आपके मन में ये सवाल रहता है कि सर इसको लिखना कैसे, क्योंकि इसमें तो लगातार आप पिक्चराइज मोड में पढ़ा रहे हैं, लगातार एनिमेशन दिखा रहे हैं, लगातार वो पिक्चर दिखा रहे हैं, नए नए एग्जांपल्स दे रहे हैं। या एनसीईआरटी में कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टोरीज आती है, प्रश्न आते हैं, पहेलियां आ जाती हैं, हाँ पहेलियां आती है, स्टोरीज आती है, तो हम कैसे लिखें। तो आपको वहां पर लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हमने एनसीईआरटी को कंसाइज किया है, ठीक है। उसका सार हमने बनाया है जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे, है ना सर? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर विद्यार्थी आप लोग समझ चुके होंगे, ये कंप्लीट आपकी बुक है जो सभी विषयों की क्लास 6 से लेकर 12 तक जहां जरूरी है ये संस्थान के द्वारा आपको प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि अब एनसीईआरटी के नोट्स की भी चिंता समाप्त हो गई, मूल एनसीईआरटी पढ़ने की भी चिंता समाप्त हो गई, और सबसे बड़ी चिंता तो ये समाप्त हो गई जो फाउंडेशन आपका वीक हो जा रहा था, जो आगे चलकर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। कुल मिला के एक शब्दों में कहा जाए, अंतिम सूची का हिस्सा बनने में जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो आपकी एनसीईआरटी थी। अब उस चैलेंज की जिम्मेदारी भी उत्कर्ष के शिक्षकों ने स्वयं उठा ली है, उत्कर्ष संस्थान ने उठा ली है। अब आपको केवल इस फाउंडेशन बैच में शामिल होना है, जो कि ये बैच 23 जून से स्टार्ट हो रहा है। आप प्रयागराज आइए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पहले आप 3-4 दिन, क्योंकि जब नया पहल कोई स्टार्ट होता है आपको आइडिया नहीं लगता कि कैसे होगा, इसमें हम क्या सीखेंगे, किस प्रकार से बताया जाएगा, कैसे एनसीईआरटी से हमारा फाउंडेशन इतना मजबूत होगा कि हमारे अंतिम सूची का हिस्सा बनने में सहायक बन सकती है। इसे जानने के लिए आप आइए, 3 से 4 दिन कल बैठिए कक्षा में, टीचर के साथ पढ़िए, सीखिए, समझिए क्या वास्तव में हमारी कमी थी या नहीं। तो आप 3-4 दिन कक्षा में बैठेंगे तो आपको आइडिया स्वयं लग जाएगा। तो हम इंतजार करेंगे 23 जून को प्रयागराज में शाम को 4 बजे आप फाउंडेशन बैच में एनसीईआरटी के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू सो मच टू ऑल।